तुमादिदेवः पुरुषा पुराणः तुमस्व विश्वस्य परम निधानम वेत्तासि वेद्यम च परम च धाम त्वया ततं विश्वमनंत रूप। वायु यमः अग्निवर्णः शशांकः प्रजापतिस्त्वं प्रपितामहस्य नमो नमस्तेस्तु सहस्रकृत्वा पुनश्च भूयोऽपि नमो नमस्ते। वसुदेवसुतं देवं कंसचारूरमर्दनं देवकी परमानंदम श्री कृष्णं वंदे जगद्गुरुं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः, गोविंदाय नमो नमः। कल के सत्र में हम सभी ने महर्षि पतंजलि के योग दर्शन नामक ग्रंथ पर कुछ संक्षिप्त चर्चा की थी और आज हम महर्षि गौतम के न्याय दर्शन पर चर्चा करेंगे। महर्षि गौतम ने भारतीय दर्शन के प्रमुख ग्रंथ न्याय दर्शन की रचना की है। इस ग्रंथ को भी भारतीय दर्शन में विशिष्टता प्राप्त है। महर्षि गौतम का ये मानना है कि मनुष्य जीवन का उद्देश्य परमात्मा की प्राप्ति ही है और उसके लिए उन्होंने कुछ विशेष विचार प्रस्तुत किए। जैसे तत्वज्ञ मनुष्य के लिए अर्थात जिसने परमात्मा का साक्षात्कार कर लिया है उसके लिए संसार के विषय स्वप्न के समान हो जाते हैं। सिद्ध पुरुष तत्व की उपलब्धि होने के उपरांत राग देश आदि द्वंद्वों से मुक्त हो जाता है। तत्व की उपलब्धि अर्थात परमात्मा के साक्षात्कार के उपरांत समस्त सांसारिक भोगों और कामनाओं की समाप्ति हो जाती है। सांसारिक भोगों की आकांक्षा न रहने पर कर्मों का विनाश होना स्वाभाविक ही है। कर्मों के विनाश हो जाने पर प्रारब्ध का भी विनाश हो जाता है और जन्म मरण रूपी प्रक्रिया स्वतः ही समाप्त हो जाती है। सुख दुख में समान हो जाने पर मनुष्य को मुक्ति प्राप्त हो जाती है और जब तक सुख दुख का भाव रहता है तब तक मनुष्य को मुक्त नहीं मानना चाहिए, क्योंकि सुख दुख सांसारिक मनुष्य में ही रहते हैं, तत्वज्ञ मनुष्य में नहीं रहते। तो ये कुछ विचार थे महर्षि गौतम के और महर्षि गौतम ने तत्व की उपलब्धि अर्थात परमात्मा के साक्षात्कार के लिए 16 तत्वों की अवधारणा की। उसमें पहला तत्व प्रमाण है। महर्षि गौतम ने प्रमाण तत्व के 4 भेद माने हैं, 4 प्रमुख रूप से 4 जो अंतर हैं माने हुए हैं। पहला प्रत्यक्ष प्रमाण, इंद्रियों तथा इंद्रिय विषयों का जो भी आभास अथवा प्रतिकृति होती है वो प्रत्यक्ष प्रमाण के अंतर्गत आती है। दूसरा अनुमान प्रमाण। अनुमान प्रमाण भी 3 प्रकार का होता है। नंबर 1 पूर्वत अनुमान प्रमाण। वर्षा का अनुमान बादलों को देखकर लगा लेना पूर्वत अनुमान प्रमाण है। शेषवत अनुमान प्रमाण, बाढ़ को देखकर दूर देश में वर्षा का अनुमान लगा लेना। सामान्यतः दृष्ट अनुमान प्रमाण, किसी वस्तु को एक स्थान पर देखकर वैसी ही दूसरी वस्तु को दूसरे स्थान पर देखकर पहचान लेना। जैसे किसी मूर्ति को एक स्थान पर देखकर दूसरे स्थान पर उसी मूर्ति को देखकर ये अनुमान लगा लेना ये अमुक देवता की मूर्ति है। उपमान प्रमाण, किसी प्राणी की समानता के आधार पर पहचान कर लेना। एक कुत्ते को देखकर
उसी प्रकार की दूसरी जाति के कुत्ते को पहचान लेना अनुमान उपमान प्रमाण है। आप्त प्रमाण के दो भेद महर्षि पतंजलि ने बताए। दृष्ट आप्त प्रमाण, जिन विषयों की प्रत्यक्ष प्रतीति न हो, किसी इष्ट की प्राप्ति हेतु किए जाने वाले प्रमाण को हम इष्ट प्रमाण की प्राप्ति किए जाने पर यज्ञ को दृष्ट प्रमाण कहते हैं। अदृष्ट आप्य प्रमाण, जिनकी प्रतीति प्रत्यक्ष न हो, अलौकिक अर्थात स्वर्गादिक लोकों की कामना हेतु किए जाने को अदृष्ट आप्त प्रमाण कहते हैं। दूसरा तत्व प्रमेय है। जिस किसी वस्तु पदार्थ का आदि का ज्ञान करना हो वो प्रमेय कहा जाता है। प्रमेय निम्न प्रकार का होता है। आत्मा, 6 तत्वों से युक्त तत्व को आत्मा कहते हैं। इच्छा, 6 तत्व कौन से हैं? इच्छा, इससे सुख प्राप्ति का विचार आता हो, ऐसी भावना इच्छा कहलाती है। दूसरा देश, जिससे कष्ट की प्राप्ति की संभावना हो, ये विचार देश कहलाता है। प्रत्न, दुखों के समापन हेतु और सुखों की प्राप्ति हेतु किए जाने वाला प्रयास प्रत्न कहा जाता है। सुख, जिस भाव से मन में प्रसन्नता का प्रादुर्भाव हो उसे सुख कहते हैं। दुख, जो भाव मन के लिए बाधक प्रतीत हो उसे दुख कहा जाता है। ज्ञान, काया तथा जीवात्मा की अनुकूलता तथा प्रतिकूलता का बोध कराने वाला भाव ज्ञान है। इस प्रकार शरीर को भी परिभाषित किया। जीव जिसके माध्यम से समस्त कर्मों का संपादन करता है उसे शरीर की संज्ञा दी जाती है। ज्ञानेंद्रिय, जिनसे शब्द रूप रस स्पर्श गंध इन 5 विषयों का ज्ञान होता है उन्हें ज्ञानेंद्रियां कहते हैं। अर्थ, ज्ञानेंद्रियों के विषयों को अर्थ कहते हैं। ये शब्द रूप रस स्पर्श गंध के रूप में कहे जाते हैं। बुद्धि, उपलब्धि तथा ज्ञान समान अर्थ वाले शब्द हैं। जिससे ज्ञान होता है वो वृत्ति बुद्धि कही जाती है। बुद्धि की वृत्ति विकल्प है। मन प्रमथनशील स्वभाव का होकर संकल्प रूपी कार्य करता है। प्रवृत्ति, मनसा वाचा कर्मणा कार्य करने को प्रवृत्ति कहा जाता है। दोष, प्रवृत्ति के परिणाम से धर्म तथा अधर्म को दोष कहा जाता है। प्रत्य भाव, मृत्यु के होने तथा पुनः जन्म ग्रहण करने का जो भाव है वो प्रत्य भाव कहलाता है। फल, प्रवृत्ति और दोष से उत्पत्ति होने का भाव अर्थात विषय फल कहलाता है। मोक्ष, दुखों की पूर्णतः निवृत्ति हो जाना ही मोक्ष या अपर कहलाता है। तीसरा तत्व है संशय। किन्हीं पदार्थों की एक समानता का भ्रम हो जाने पर जो भाव उत्पन्न होता है उसे संशय कहते हैं। विशेष, संशय या भ्रम लगभग एक ही है। एक विषय का यथार्थ बोध न होना संशय है तथा कुछ का कुछ प्रतीत हो जाना भ्रम कहा जाता है। यही संशय और भ्रम में अंतर है। चौथा तत्व प्रयोजन, किसी वस्तु को प्राप्त करना अर्थात किसी वस्तु को ग्रहण करना, ऐसी प्रवृत्ति होने की आकांक्षा प्रयोजन नाम से जानी जाती है। पांचवा तत्व दृष्टांत, किसी विषय का विधिवत वर्णन करके उसका प्रतिपादन करना तथा उस पर सामान्य लोगों को एक मत करना दृष्टांत कहा जाता है। सिद्धांत, जिसकी पुष्टि प्रमाणों के आधार पर की गई हो तथा उसकी पुष्टता शास्त्रसम्मत हो उसे सिद्धांत कहते हैं। सिद्धांत के 4 भेद माने जाते हैं। सर्वतंत्र सिद्धांत, जो सभी प्रकार के साधकों को मान्य हो, किसी का उसमें विरोध न हो, इसको सर्वतंत्र सिद्धांत कहते हैं। प्रतंत्र सिद्धांत, एक शास्त्र में मान्य हो तथा अन्य शास्त्रों में अमान्य हो, इसे तंत्र सिद्धांत कहते हैं। अधिकांश सिद्धांत, जिसकी सिद्धि दूसरों के लिए सिद्धि का कारण हो। और चौथा
अभ्युपगम सिद्धांत, बिना परीक्षा किए किसी सिद्धांत को मानकर उसकी विशेष परीक्षा करना, ये अभ्युपगम सिद्धांत है। सातवां तत्व अवयव है। उपरोक्त छठे तत्व सिद्धांत को पुष्ट करने की प्रक्रिया अवयव कही जाती है। अवयव के 4 भेद माने जाते हैं। प्रतिज्ञा, जिसे सिद्ध करना है उसका जो निर्देश करे उसे प्रतिज्ञा कहते हैं। हेतु, साध्य को सिद्ध करना, हेतु या मुक्ति कहा जाता है। उदाहरण, साध्य के गुण की समानता रखने वाले पदार्थ का कथन करना उदाहरण कहलाता है। उपनय, उदाहरण द्वारा साक्ष्य का सारांश कहना उपनय कहलाता है। आठवां तत्व तर्क, जो अज्ञात है अर्थात ज्ञात नहीं है उसके बोध की परिकल्पना को तर्क नाम से परिभाषित किया जाता है। नववां तत्व निर्णय, किसी विषय पर वाद विवाद हो, उस वाद विवाद से जो निष्कर्ष निकले उसे निर्णय कहते हैं। वाद, 10वां तत्व वाद है। अपने भाव की प्रस्तुति के आधार पर जो प्रमाण तर्क आज प्रस्तुत किए जाते हैं उसे वाद कहते हैं। जल्प, किसी भी प्रकार के से अपने सिद्धांत को सिद्ध करने का प्रयास करना और दूसरे के मत सिद्धांत को खंडित करने का प्रयास करना जल्प कहलाता है। वितंडा, 12वां तत्व वितंडा है। दूसरों को पराजित करने हेतु नीति अनीति का आश्रय ग्रहण कर लेना और अपने मत को स्थापित करने का प्रयास करना वितंडा कहलाता है। हेत्वाभास, जो तर्क किसी भी पुष्टि हेतु समान न हो पर वैसा ही आभास हो उसे हेत्वाभास कहते हैं। हेत्वाभास के 5 भेद माने जाते हैं। नंबर 1, सभ्य विचार। प्रतिज्ञा नाम तत्व की सिद्धि के लिए ऐसा हेतु प्रस्तुत करना जो प्रतिज्ञा को छोड़कर अन्य स्थान पर घटित हो, इसे सभ्य विचार हेत्वाभास कहते हैं। विरुद्ध, साध्य को प्रमाणित करने के लिए जो हेतु दिया जाए वो प्रतिज्ञा के विरुद्ध हो तो उसे विरुद्ध हेतु कहा जाता है। प्रकरण समहेत्वाभास, जिसके सत्य असत्य होने में विश्वास न हो और वही हेतु के रूप में प्रस्तुत किया जाए, इसे प्रकरण समहेत्वाभास कहते हैं। साध्य समहेतु, जो हेतु साध्य के समान असिद्ध हो, साध्य समहेतु कहा जाता है। अतीत काल हेतु, समय बीत जाने पर जिस हेतु का कथन हो उसे अतीत काल हेतु कहते हैं। अब 14वां जो तत्व है वो छल है। किसी भी तथ्य को कहने का अभिप्राय तथा समझने का अभिप्राय जब पृथक पृथक हो जाता है उसे छल कहा जाता है। छल 3 प्रकार का होता है। वाक् छल, वक्ता जब सामान्य शब्दों में अपना मंतव्य प्रकट करे परंतु उसका प्रतिकूल अर्थ निकाला जाए, इसे वाक् छल कहा जाता है। सामान्य छल, सामान्य भाव में असंभव अर्थ की कल्पना करना सामान्य छल कहलाता है। उपचार छल, गुण विकल्प का निर्देश करके वक्ता के प्रयोजन वाले अर्थ का निषेध करना उपचार छल कहलाता है। 15वां तत्व जाति है। पक्ष एवं प्रतिपक्ष का प्रस्तुत तथ्य का जो खंडन होता है उसे जाति कहते हैं। और 16वां तत्व जो है वो निग्रह स्थान है। किसी व्यक्ति के द्वारा जो तत्व प्रस्तुत किया जाए उसे वैसा न समझना, उसका प्रतिकूल अर्थ निकालना निग्रह स्थान कहलाता है। इस प्रकार महर्षि गौतम ने ये विशेष प्रस्तुति की और इस तथ्य के आधार पर महर्षि गौतम ने जो सुरतत्वों की अवधारणा की थी वो तत्व इस प्रकार वर्णित किए गए हैं। तत्व निग्रह स्थान के साथ में ये जो परमात्मा की अनुभूति के लिए 16 तत्वों की अवधारणा की थी, उनका ये विशेष विभूषण समाप्त होता है। ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै कृष्णावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति।